एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन नहीं आता, और अमन तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात जरूरी हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक आम लोगों की रसाई नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर सदमे और अफसोस का इजहार किया। डेमोक्रेसी तभी होती है जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइजर सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह एमएलए होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फिक्र नहीं है क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते। एक एमएलए को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हाइप G20 को मिली, क्या लगता है कि ऐसे मीटिंग करने से यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। ये बहुत ट्रैजिक है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट ये है कि करीबन 300 से ज़्यादा, अल्लाह रहम करे, इस आलम को छोड़ गए। और कितने अभी अस्पताल में हैं, उनका क्या हाल है वो तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मगर उनकी हालत भी बहुत अफसोसनाक है। और ये एक मेजर चैलेंज है क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि हमने वो मशीनें लगा दी हैं जिनसे अब एक्सीडेंट नहीं होंगे क्योंकि अब फास्ट ट्रेन्स का मामला शुरू हो गया है। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंशाअल्लाह कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसकी तहकीकात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए नेशनल बीजेपी लीडर और पार्टी के को इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बका का मसला दरपेश है और ये मज़हक खेज लगता है कि फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे बीजेपी हमेशा इसके लिए तैयार है। जो देश खुद पीसेस में बंटने वाला है वो हमारे पीस को लाएगा, ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, ये 3 परिवार अपनी राजनीति बचाने के लिए कभी भी देश का सौदा करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे देश में कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने देश के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से केवल एक बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली होगा, कब हमारा कब्जा होगा, कब हमारी सरकार वहां बनेगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी बची खुची राजनीति सहेजने के लिए, बची खुची राजनीति बचाने के लिए जमात के एक एलिमेंट को खुश करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो अब उनमें और महबूबा मुफ्ती में जिसे कहते हैं कि फंडामेंटलिस्टिक वोटों की किसके पास ज्यादा वोट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है जहां एक भी वोट नहीं मिला था और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये 3 परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा।
आप जानते हैं, आप यहाँ के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति का पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुबह तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। G20 की सफलता के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं। सबसे पहला असर कि आज जो पत्थरबाजी आप करवाते थे या वहां पर कैलेंडर जारी होता था, वो बिल्कुल नहीं है। आज विश्व स्तर पर लोग एक मैसेज लेकर के गए हैं। पुरानी सरकारें होती थी या प्रदेश की सरकारें होती थी, कभी बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देती थी कि यहाँ का सच लोगों को मालूम ना हो, लेकिन भारत सरकार ने G20 करवा करके ये एक मैसेज दिया है। आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और बहुत सा इसका असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सही मन से वो बात करें, सही दिल से बात करें, केवल राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा के हवाले कर दिया गया है और ये 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह के दिल्ली हाई कोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के बाद पासपोर्ट फराहम किया गया है, जिस पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कदर करती है और उनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती, जिसका सबूत महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों का एहतराम करती है। पीडीपी का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते हैं और सबको एक नजर से देख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे एमसी हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पुलवामा के नायना इलाके का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने गुलजार अहमद की वफात पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। याद रहे, गुलजार अहमद डार हाल ही में पंजगाम इलाके में ट्रेन की जद में आकर जा बहक हुए थे। गुलजार अहमद के अहल खाना के साथ महबूबा मुफ्ती ने इजहार ताज़ियत की और ताज़ियत के बाद नायना में कुछ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है और बीजेपी का दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। सरनल अनंतनाग में पार्टी जिम्मेदारान की एक मीटिंग में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि बीजेपी लोगों का एतमाद जीतने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। उन्होंने हालिया बेमौसम बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसानात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से मुतासरीन को फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। 370 जब इंटैक्ट था तो उन 70 सालों में हम गुजरात से, यूपी से, बिहार से, कई स्टेट से हम आगे थे। जो भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, तो वो तो क्लियर है, कैटेगोरिक है और बिल्कुल सामने है। जिसमें इन्होंने G20 किया है, वो भी तो उससे पहले बना हुआ था, वो सड़कें भी तो पहले बनी हुई थी। अलबत्ता ये सही है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका 370 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 370 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर लद्दाख की वहदत से है, उसका ताल्लुक यहाँ की शिनाख्त से है
उसका ताल्लुक यहाँ की लैंड प्रोटेक्शन की है, उसका ताल्लुक यहाँ की जॉब प्रोटेक्शन की है, जो हमारी प्रायोरिटी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, जैसे फार्म लॉज इन्होंने वापस लिए, वैसे ही वो भी पार्लियामेंट में पास हुए थे और वो भी इनके ज्यूरिसडिक्शन में थे। आर्टिकल 370 के साथ छेड़ना या 35A के साथ छेड़ना ये पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं। डॉक्टर महबूब बेग के बयान पर बीजेपी ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया, वीर सर्राफ और सूफी यूसुफ को पर तनकीद की। 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहां गए वो आपके हड़ताल, कहां गए वो आपके कैलेंडर, कहां गई वो आपकी क्रॉस फायरिंग जो हमारे जिसमें जवान हमारे मरते थे। आपको डेवलपमेंट शायद नहीं दिख रही, इसको आप डेवलप नहीं मानते। आप आज देखिए टूरिस्ट का फ्लो कितना है। आज हमारा घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाला, सोमू वाला, दुकानदार आज बड़ा खुश है कि आज इतना टूरिस्ट है, इतना फ्लो हो गया है कि लोग तरक्की करने लगे हैं। आपको G20 की जो बैठक हुई, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उससे एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा फ्लो बनेगा? आप 5 अगस्त 2019 से पहले बताइए, आपने दफा 370 के आड़ में लोगों से वोट लिए। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 1,45,00,000 लोगों से पूछिए, आज आप फार-फ्लंग एरियाज में जाइए, आज आप गुजर से पूछिए, आज आप पहाड़ी से पूछिए, आज आप उस घोड़ेवान से पूछिए, आज आप उस दुकानदार से पूछिए कि डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है। ये महबूब बेग जी ने जो बातें कही है कि 370 जाने के बाद कोई बदलाव नहीं है, शायद वो आंखें बंद करके बैठे हैं तब से। उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी आंखें खोले और देखे कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हुए हैं। तब से कश्मीर के बच्चे आबाद हुए हैं। जिन बच्चों को वो मरवा रहे थे वो बच्चे बच गए। वो डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है महबूब साहब। मैं ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, वरना जख्मों पर कुरेदना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्या किया है आप लोगों ने पिछले 70 साल से। क्या किया आप लोगों ने? कश्मीर को बर्बादी के दामन पर लाकर खड़ा किया था।